ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज में क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। कैसे बनता है बेटा? फॉर्म बाय डोनेटिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लो तो क्या आएगा एग्जांपल? सोडियम का ही ले लेते हैं, हमारा फेवरेट सोडियम। क्या आएगा? Na+ कब फॉर्म होता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना? जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जल्दी से लिखो पॉजिटिव चार्ज, फिर हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सर डन। डन, ओके। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज सर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कुछ दिनों से। क्या है, बच्चों के लिए रिकॉर्ड रख रख के वो क्लाउड स्पेस होता है ना, वो फुल हो गया था। जानते हैं आप लोग क्लाउड स्पेस के बारे में? आप लोग क्लाउड स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? जैसे कोई भी आपका एप्लीकेशन होता है ना, वो आपको थोड़ा सा स्पेस देता है। जैसे आपका मेल, जीमेल वगैरह जो यूज करते हो, ईमेल, है ना? हाँ, ईमेल में हम लोग जब कोई डाटा भेजते हैं या डाटा आता है, वो ईमेल में सेव रहता है। वो क्या करता है, थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करता है आपको डाटा सेव करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाउड स्पेस। हाँ बेटा। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, अब आ रही है। सर हमारा माइक ही नहीं हो रहा था, हम फिर से रिजॉइन हुए। ओके, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है आज के दिन। ठीक है, कि आपको अगर दिक्कत होगी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, तो जो स्पेस यूटिलाइज होता है किसके लिए? कुछ डाटा आप जो सेव करते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं बेटा क्लाउड स्पेस। क्या बोलते हैं? क्लाउड स्पेस। हाँ, तो आपकी क्लासेस जब बच्चे लोग को कभी दिक्कत हो जाती है तो मैं रिकॉर्डिंग रखता था, है ना? आपकी क्लास की भी रिकॉर्डिंग रखा था मैंने, जो मैंने काविशा को प्रोवाइड की थी एक बार। ठीक है, पूरी क्लास एज इट इज रिकॉर्ड होती है। काविशा, काविशा, हाँ काविशा का मैसेज आएगा, देखना पड़ेगा। पूरी क्लास एज इट इज रिकॉर्डिंग होती है ना? हाँ, तो बेटा जब पूरी क्लास एज इट इज रिकॉर्डिंग होती है तो सोचो कितना सारा डाटा कहाँ जाता होगा? क्लाउड स्पेस में। क्योंकि वो मेरे पास रिकॉर्ड थोड़ी होती, कहाँ होती है? उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जिसका मैं यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जूम में। ठीक है, तो क्लाउड स्पेस का मुझे डाटा जो है लिमिटेड दिया हुआ है और वो भर जाता है, और जब वो भर जाता है तो मुझे रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं मिलती, तो उसको डिलीट करना स्टार्ट किया है। पर दिक्कत ये थी कि जैसे मान के चलो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है क्या कि सर आपको याद आ जाए कि सर मुझे पीरियोडिक टेबल में वो मॉडर्न वाला वापस समझना है। हो सकता है क्या? हो सकता है मॉडर्न समझना हो, सर मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज छूट गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार और रिपीट करना है, तो हो सकता है मैं पढ़ा दूं। या फिर आपको इच्छा हो कि नहीं यार रात के समय पढ़ना रहा, आपको अचानक से ध्यान आ गया, तो आप वीडियो देखना चाहो। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे बताओ? रुपुर सर नहीं देख सकते हैं।
हाँ नहीं दिख सकते, इसलिए हाँ। उसको मैं जैसे तैसे मैं क्लाउड स्पेस से डिलीट भी कर रहा था। अब मुझे बुरा लग रहा था कि मैं कैसे उसको सेव रखूं डाटा को, क्योंकि मैं इतना सारा डाटा सेव नहीं कर सकता मोबाइल में, मेरे पास भी लिमिटेड स्पेस है ना, हाँ सर। लिमिटेड स्पेस होता है। ठीक है, तो मैंने कोई तरीका निकाला है जिससे मेरे सारे लेक्चर्स अब सेव्ड हैं एक ही जगह पर, और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कभी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम, मुझसे बिना पूछे। ओके सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ना था हमको? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव तो चार्ज। वो सेकंड है नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? कैसे बनता है बेटा नेगेटिव चार्ज? फॉर्म्ड बाय, accepting, यस, फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट करने से बनता है। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है देखते हैं। जैसे कि किया था क्लोरीन ने, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था और क्या बन गया था? Cl-। ठीक है, Cl-। ये क्या है? चार्ज ही है ना, ये माइनस और प्लस क्या है बेटा? चार्ज। ठीक, एक क्वेश्चन आपको आता है कभी कभी एग्जाम्स में, क्या इसी बताओ, जब आपने क्या बोलना चाहिए, ग्लास रॉड को हम लोग रब करते हैं किससे? सिल्क से, तो उसमें चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? नोट डालो यहां पर। व्हेन ग्लास रॉड इज rubbed with सर आई silk। थिंक ग्लास पॉजिटिव होता है और सिर्फ नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज rubbed with silk, glass rod become, पॉजिटिव। yes, positively charged, ठीक है ना। दूसरा क्या, एक और नोट लिख लेते हैं। when ebonite rod is rubbed with fur, when ebonite rod is rubbed with fur, क्या होती है? ebonite rod, it becomes negatively charged, it becomes charged। सर डन। डन। रुको एक मिनट, एक ब्लैक और एक ब्लू इंक खोल दो ना, ब्लू दोनों खोल दो एक एक। ठीक है, गुड। अभी देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज से मुझे सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टी बताना है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को? लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा? एक जैसे चार्जेस दूसरे को क्या करेंगे? प्लस एंड प्लस रिपेल, वेरी गुड। लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges are attracting each other, yes। ठीक है, ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ये आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है। लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आप लोग को पता चला कोर्स कितना डिलीट हो गया आप लोग का? सर कल न्यूज आई थी कि डिलीट होने वाला है, पर कौन सा हुआ ये नहीं पता।
मेरे पास आ गया है अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चैप्टर में से बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया है बेटा आप लोग का। देखो सीबीएसई वालों की तो लिस्ट आ गई है, स्टेट बोर्ड का अभी नहीं आया है, ठीक है। सीबीएसई का आ गया है, सुन रहे हो आयुषी एंड वंश? सीबीएसई का आ गया है, इसे मैक्सिमम चैप्टर्स से बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। और हम लोगों ने जो पोर्शन पर ह्यूमन आई, हाँ ह्यूमन आई गायब हो गया। आप लोगों ने देख लिया क्या? हाँ सर। देख लिया ना? हाँ ह्यूमन आई में बहुत सारा पोर्शन गायब हो गया है। पर आप लोग से मतलब मेरा सजेशन है कि आप लोग कोर्स पूरा ही पढ़ना, ठीक है, ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए। बाकी अच्छी बात है, एक साल आपको गैप मिल गया, काफी रिलैक्स मिल गया, क्योंकि अगले साल ये डिलीट नहीं होगा। इस साल है, अगले साल थोड़ी होगा। यस। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है फर्स्ट, लाइक चार्जेस। देखो तो फर्स्ट लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा? रिपेल इच अदर। each other, it means पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड सेकंड नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है अ हेवीली चार्ज्ड बॉडी की कहानी, ठीक है। याद करो तो आपका एक एग्जाम्पल या फिर एक वो क्या बोले प्रैक्टिकल आपने स्कूल में किया होगा पहले, जब आप अपने बालों में एक स्केल को रगड़ते थे, रब करते थे और उससे छोटे छोटे पेपर पीसेस को उठाते थे, है ना? किया है कि नहीं किया? यस सर। किया है। वो पेपर पीस आपके स्केल में आके चिपक जाता था, स्टिक हो जाता था, क्यों? किस कारण से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? गुड। बड़े दिनों बाद में किसी का अच्छा आंसर सुना है बेटा मैंने। तो हर दिन बच्चा मुझे क्या बोलता है पता है? हाँ सर, क्योंकि हमारे सर पे ऑयल लगा था। ऐसा है क्या? नो सर। हाँ, ऑयल से क्या लेना देना बेटा? ऑयल से भी लेना देना है इसका? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन जंप के कारण, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अलग अलग चार्ज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही बताया गया था क्या कि आपने जो स्केल रब किया उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया? कौन सा चार्ज आया था? जो भी आया हो, ठीक है। उस पेपर में कौन सा चार्ज था बेटा? अब बोलो, आप लोगों को क्या बताया गया था? स्केल को जब हम लोग रब करते हैं तो स्केल में कोई चार्ज आ जाता है, बट पेपर में वो जो पेपर कटिंग थी ना छोटी छोटी सी, उसमें कौन सा चार्ज था? आपने इसको चार्ज किया था क्या? सर आई थिंक स्केल नेगेटिव होगी। स्केल नेगेटिव होगी तो पेपर की बोल रहा हूँ बेटा, पेपर में कौन सा चार्ज था? सर पेपर पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। नहीं बेटा, पता है क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये लिखना था हमको, हेवीली सर चार्ज। स्केल नेगेटिव इसीलिए होगी ना क्योंकि वो हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन्स ले रही है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, बट एक हेवीली चार्ज बॉडी क्या करती है? अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। ये कारण था कि वो पेपर पीस क्या हो गए थे? अट्रैक्ट हो गए थे। पेपर पीसेस पे कोई भी चार्ज नहीं था, समझी क्या? यस हेवीली चार्ज बॉडी
attracts other uncharged bodies. आपने सुना होगा कि जो हाई टेंशन लाइन जाती है, हाई टेंशन मतलब जिसमें कि बहुत ज्यादा करंट जाता रहता है, तो दूर से लोगों को खींच लेती है। सुना है कि कभी? कभी सुना है ऐसा? जो हाई टेंशन वायर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता रहता है, तो दूर से ही लोगों को कैच कर लेता है। नहीं सर। नहीं सुना? नो सर। ठीक है, अब नहीं सुना तो क्या कर सकते हैं सर बट ऐसा होता है? हाँ होता है बेटा। क्या है, जैसे मान के चलो जो बड़े बड़े वायर नहीं आते जिसको बड़े बड़े पोल पे लगाया जाता है, वो हाँ, वायर जो घरों में आते वाले नहीं, दूसरे वायर्स, उसमें क्या होता है, जैसे मान के कोई काम कर रहा है उसके पास में, ऐसा नहीं जमीन से खींच लेगा वो। सोचो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की छत के ऊपर से वो वायर जा रहा है, ठीक है, और बिल्डिंग पे कोई क्या है, पर्सन क्या काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसने क्या किया, एक डिस्टेंस के अंदर अपना हाथ ले गया तो वो वायर क्या करता है, उसको खींच लेता है अपने तरफ। कोई करता है, खींच लेता है। अब आप ये बताओ तो कुछ दिन पहले कितने बात हुए, 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, हमारा मेरा जो मोहल्ला है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पर भी यही हुआ। वो वायर जा रहा था और एक पर्सन जो मजदूर होते हैं ना, वो क्या बोल रहे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मजदूर क्या हुआ था, छत पे चढ़ा, ठीक है, छत पे चढ़ा और छत के ऊपर क्या था, वो वायर जा रहा था, उस वायर ने उस मजदूर को खींच लिया दूर से, ठीक है, ऑब्वियस बात है, उसको करंट लगा, बहुत जोर के लगा, वो छत से दूर फेंका गया, कहाँ, रोड के ऊपर, उसको फिर तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बट ऐसा होता है। अब आप ये बताओ तो कि क्या वो मजदूर या फिर वो इंसान क्या था, चार्ज था क्या, उसको तो हमने नहीं रगड़ा कहीं। नो सर। वो चार्ज तो नहीं था ना, वो अनचार्ज था, और एक हेवीली चार्ज बॉडी ने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, समझे क्या? यस सर। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की तरफ। मिटा दें? यस सर। गुड। अगला है आपका यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज के पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं, क्यों, फॉर्मूला लिखो तो क्या आएगा फॉर्मूला फॉर चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इजिकल्स टू होता है बेटा N इंटू E, मतलब Q इजिकल्स टू क्या आया, N इंटू E, here Q is electric charge, N is number of electrons or protons, ठीक है, and E is the charge on one electron or one proton. Q is equals to NE, ठीक है, it is where N is number of electrons or protons and E is charge on one electron or one proton. Whatever be the charge, positive or negative, हम सबको पता है पॉजिटिव होगा तो किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण, और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना? यस सर। अच्छा, इसके बाद में वो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, याद है कि नहीं हमको? देखो तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.1.
into 10 to the power negative 19 coulomb. ठीक है. Now charge on proton, charge of 1 proton is equals to होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. Yes. पर जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तब हम लोग वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते. ठीक है. हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज उसने बोला है तो हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन अगर वैसे तो वो बोलता नहीं है. ठीक है, वो बोलता नहीं है और नहीं बोलता है तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते. ओके. Yes, sir. तो इसी के नीचे लिख देते हैं बेटा, जब हमको मिल गया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी मिल गया, मतलब ई की वैल्यू 2 ही हो सकती है. और ये आपको क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होगी, ध्यान रखना. ई की वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, आपको निकालना पड़ेगा हमेशा. मतलब याद रखना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा. दूसरा, SI यूनिट ऑफ चार्ज कितना है? इट इज कूलॉम. इट इज गिवन एज कूलॉम, नोटेड बाय कैपिटल C. कैसे दिखाते हैं? कैपिटल C से. पूछता है SI यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज कूलॉम, डिनोटेड बाय कैपिटल C. So done. Done? Yes, sir. Good. एक क्वेश्चन करेंगे. Yes, sir. ये क्वेश्चन बेटा बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है. ठीक है. वैसे तो ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इसको आपको क्वेश्चन के टर्म में लिख करवा रहा हूं. कैसे करवा रहा हूं? क्वेश्चन के टर्म में. लिखो तो, कैलकुलेट लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द number of electrons required to produce a charge of 1 coulomb. ये क्वेश्चन आप ये समझ लो कि NTSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ओलंपियाड का फेवरेट क्वेश्चन है, और इसके अलावा नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है. इसके आगे जाओगे आप तो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगी किसके लिए? जॉब के लिए, उसका भी फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होता मिलेगा. ठीक है. कर सकते हैं क्या? देखो क्या क्या गिवन है, मैं बताऊं? क्या बताओगे? बोलो, इससे पहले कि मैं सॉल्व कर दूं, मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं. ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम. हियर गिवन क्या है बेटा? 1 कूलॉम ऑफ चार्ज गिवन है, मतलब कौन सा चार्ज गिवन है? Q गिवन है. क्या? 1C. ठीक है. हमारे पास में N निकालना है. ठीक है. E गिवन है. क्या है E? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना? वो भी क्या? कूलॉम. वी नो दैट बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E. चलो अब बहुत क्लियर हो गया. देखो 1 इज इक्वल टू N इंटू E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. दैट इज गिवन एज N इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ठीक है. इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग? देखो करते हैं सॉल्व. आगे क्या होगा? N इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10 की पावर 19। ये पता है ना कैसे हुआ? यस हाँ कि यस गुड। अब इसको कट करो तो 2 से कितना जाएगा? 5/8। हाँ यस सर। अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 5/8 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 8 कितने में आएगा बेटा? डेसिमल देखो तो, पॉइंट मतलब 0 पॉइंट आ गया। उसके बाद में 50 प्लस 6 2 5, सही है क्या? 6 2 हाँ इंटू 10 टू द पावर 19। ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है ना? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। देखो क्या करेंगे, 6 पॉइंट होना चाहिए, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आ गया आपका नंबर। अब ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी स्टेप आपको समझ में नहीं आई? सर 10 टू द पावर 19 कैसे हुआ? -19 है ना? नहीं, वही तो मैं बोला था बेटा, देखो यहाँ था 19, ये बेस में था। रिमाइंडर में ओके हाँ वो सर। न्यू है, ठीक है। हाँ सर। बताओ किसको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया अभी? सबको आ गया? यस सर। गुड। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एज इट इज याद कर लेना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। यस सर। सर डन। डन, सबका हो गया? यस सर। यस सर। गुड। एक हाथ क्वेश्चन आप करके देखोगे? सेम ही है, वैल्यू बदल के देखो, ठीक है। देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम था। आप ऐसा करो, मेरे लिए 100 कूलम निकाल दो। कितना? 100 कूलम। काविश है इसको नहीं, आयुषी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो, मुझे 6 पॉइंट के टर्म में चाहिए। यस सर। नुपुर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके सर। हाँ आयुषी अब करेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर भेजो। आप लोग याद रखो बेटा, आंसर आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं करना है। हम लोग बड़े हो गए हैं अब, ठीक है। तेजश्री स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर भेजो। नहीं
ये थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म, नूपुर अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया। ओके सर। आप सबका कैलकुलेशन करेक्ट है, पर आंसर जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। देखो किसका आंसर क्या आ रहा है, 62.5 इंटू कितना लाया हो बेटा, 10 की पावर 20 कि 19 लाया हो आपने, है ना? कितना लाया हो? 19 कूलॉम, कूलॉम नहीं सॉरी, ये नंबर है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले न्यूमेरिक वैल्यू के बाद डेसिमल लगना चाहिए, उसके बाद में पहले नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, मतलब 6 के बाद डेसिमल हो, 62 के बाद में नहीं। क्या आ जाएगा, 6.25 10 की पावर क्या हो जाएगा, 20। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 0 पॉइंट नहीं चलेगा, ऐसा मान लो कोई वैल्यू ऐसी लिखी हुई है 0.3 आ गया इंटू 10 की पावर 1 सॉरी 10 की पावर 3 है, इसको क्या करते हैं हम लोग 3.0 करते हैं, समझे क्या, 3.0 करते हैं 10 की पावर 4, समझ रहे हो? यस सर। हाँ ऐसे बेटा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, समझे। 0 पॉइंट नहीं चाहिए, 62 पॉइंट है तो क्या किया 6.25। हमने पढ़ा है ना इसको, कब पढ़ा है, 9th में पढ़ा है कि 8th में पढ़ा है? चलो अभी आप लोगों को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाई देता हूं, ठीक है। नहीं सोचते हम लोग पढ़ ही लेते हैं, वैसे भी आपका कोर्स खत्म हो गया है, कट हो गया। एक्चुअली में कभी कभी ये एनटीएससी वाले वैसे तो बाहर नहीं भागते हैं, बट जब स्टेज 2 की बात आती है ना तो ये बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। स्टेज 2 की बात आती है तो बाहर भाग ही जाते हैं। दूसरी बात, हमने इस फॉर्मूले का थोड़ा सा यूज देखा था पीरियोडिक टेबल में, है ना, उसी फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ मिटा दूं? यस मिटा के दूं? गुड, दिख रहे हैं कूलॉम्स लॉ। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये कूलॉम्स लॉ आपके टॉपिक के बाहर है, इसके लिए है कंपटीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन आ जाता है और इसके कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग पहले भी कर चुके हैं समझने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? इट स्टेट्स दैट electrostatic force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them,
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंबल भी क्या होगा, एफ ही तो होगा ना। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस को क्या लिख रहा हूं बेटा, Q1 Q2 है ना। यस 11 पे जैसे जाओगे तो Q1 Q2 हो जाते हैं आपके चार्ज, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हियर F stands for electrostatic force, electrostatic force। ठीक है, Q1 stands for क्या, चार्ज, Q2 is also charge, different charges हैं। ठीक है, and R is distance between क्या, चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। लिखो तो जल्दी से इतना, फिर इस फॉर्मूले को समझते हैं बेटा क्या है ये। गेम completed, good। नुपुर आपका भी हो गया, यस सर। गुड, सबका हो गया ना। चलो मैं बता रहा हूँ बेटा, इस फॉर्मूले को समझेंगे साथ में, अभी स्टेटमेंट मिटा देते हैं और समझते हैं फॉर्मूले को क्या बोलता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बोल रहा है F is proportional to Q1 Q2 by R square। F is proportional to Q1 Q2 by R square। अब जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा क्या आएगा, एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट आएगा। इसको नाम दे देता हूं मैं K, इसका नाम क्या दे देता हूं मैं K, Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square। ठीक है, और इस K की वैल्यू होती है बेटा, इसको जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या होती है, K की वैल्यू होती है, K होता है 9 × 10⁹ क्या होती है वैल्यू, 9 × 10⁹। कभी कभार हमको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिस पर हमको इसको यूज करना पड़ता है, तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा क्या होगी, 9 × 10⁹, और यूनिट निकालना मैं आपको अभी सिखा देता हूं। K की यूनिट निकालें, यस सर। सीखना है कैसे निकलती है। देखो क्या करेंगे, K को एक साइड रखो और बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, F × R स्क्वायर बाय Q1 और Q2 होगा ना, K = यही होगा इस फॉर्मूले से। यस सर। ठीक है, अब क्या करो बेटा, K = F की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन है ना। यस सर। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नाउ डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर, तो आ गया मीटर स्क्वायर बाय नीचे क्या आ जाएगा, कूलॉम स्क्वायर, है कि नहीं, यस कूलॉम और कूलॉम स्क्वायर। तो K की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, सर डन। डन, गुड। बेटे इससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कभी K की वैल्यू पूछ लिया तो वैसे इतना पूछेगा नहीं, ये बहुत डीप हो जाता है, इतना ही काफी है हमारे लिए जानने के लिए। ठीक है, ये K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। ठीक है, इतना काफी है ना, और जानना है क्या आपको कुछ, नहीं ना, नो सर। नहीं जाना, मत जानो इसके आगे, क्योंकि इसका भी काम नहीं आएगा, हमको इतने में काम बन जाएगा। ये देखो बेटा Q1 और Q2
ये दोनों तरीके के फोर्स दिखा सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमको डायरेक्शन देगा। देखो अगर Q1 और Q2 सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे, सेम नेचर के, प्लस और प्लस, तो क्या आएगा, रिपल्शन, क्या आएगा, रिपल्शन। और ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे, मतलब प्लस Q और माइनस Q क्या आएगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए ना, एक आता है अट्रैक्शन और एक होगा रिपल्शन। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम बढ़ा लेंगे क्या, यस सर। हाँ बना लेंगे ना, गुड। या फिर एक आध क्वेश्चन में लिखाऊं, आप बना के देखोगे, एक आध क्वेश्चन लिखते हैं। यस। देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, लिखो तो, या फिर मैं लिख दूं क्या बोर्ड पर, बोर्ड पे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। If the distance between two equal point charges, two equal point charges, two equal point charges is doubled, ठीक है, and their individual charges are also doubled, what would be happen to the force between them, what would be happened to the force between them। क्वेश्चन लिख लो, डन। यस सर। मैं समझाऊं क्वेश्चन अब, हाँ सर। ठीक है, सब लोग देखो तो बेटा बोर्ड पर क्या हो रहा है, हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या गिवन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, व्हाट वुड बी हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। तो बेटा पहले तो मैं पता करूंगा कि फोर्स पहले क्या था, पहले फोर्स क्या था, एफ क्या होता है बेटा, एफ होता है हमारा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना, यस सर। होता है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जब फोर्स बदल गया, नया फोर्स आ गया, तो देखो क्या होगा, एफ डैश। अच्छा गिवन क्या हुआ है, देखो Q1 और Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 इक्वल्स टू क्या हो गया, पॉइंट चार्जेस हैं Q, ठीक है, और ये क्या हो गया, डबल किए हैं, आल्सो डबल, डबल मतलब Q1 एंड Q2 क्या हो गए, 2Q हो गए, यस सर। Q1 इक्वल्स टू हो गया 2Q, Q2 इक्वल्स टू हो गया 2Q, है ना, ठीक है ना। Q1 Q2 को यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोला उसने, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल्ड, R क्या हो गया बेटा, 2R हो गया है, R की क्या आ गया है, 2R आ गया है, ये सबकी सब वैल्यू उठा के भर दो इसमें, F डैश में क्या आ जाएगा, K इंटू Q क्या आ जाएगा बेटा, 2Q इंटू 2Q, 2Q into 2Q। 2Q इंटू 2Q बाय 2R का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, क्या आया देखो तो, F डैश इक्वल्स टू K इंटू 2Q और 2Q कितना हो गया, 4 4Q स्क्वायर।
स्क्वायर बाय कितना आया 4r स्क्वायर, यस सर 4 से 4 कट, क्या आ गया k q स्क्वायर बाय r आर स्क्वायर स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। मतलब नया फोर्स और पुराना फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस there is no effect on force between them, there is no effect on force between them, समझे ना? यस सर यस Good. यस गुड, चलो जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग मिलते हैं आगे कल के दिन इसके साथ में, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। और क्या लेके आना है बेटा तुम लोग को साथ में, क्या लेके आते हैं बेटा नूपुर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए? सब मतलब मैं नहीं समझी। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है आपको तो क्या लगेगा बताओ? लेदर बूट पहन के आना, ठीक है? लेदर बूट चाहिए हम लोग को, करंट वरंट लग गया तो, और टेस्टर वगैरह लेके आओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, कल के दिन पढ़ेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। चलो यस सर बाय सर। हाँ बाय सर। बाय बेटा, बाय।